नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू में ज़्यादातर लोग चार्ट देखने में ये गलती ज़्यादातर लोग करते हैं भाई। जो मैं अभी बताने वाला हूं ये गलती बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और इसको मतलब जानते ही नहीं हैं लोग। तो काफ़ी यूनिक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको जस्ट पहले एक जादू दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने निफ्टी का चार्ट खोल के रखा है। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ और आप जो है मतलब काफ़ी यूनिक जानकारी है और आपको लगेगा कि हाँ, इस वीडियो में कुछ तो आपको जानकारी मिला है यूनिक, ठीक है। तो जस्ट मैं देखिए ये इसका चार्ट मैं ओपन कर दिया हूँ निफ्टी का। मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। जस्ट यहाँ पे मैं प्लॉट करता हूँ एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन जस्ट ये इस पे जो है एक्यूरेट आ रहा है ट्रेंड लाइन, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, हाँ ये हो गया ट्रेंड लाइन, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या गड़बड़ी है। अब देखिए, मैंने ये अभी ट्रेंड लाइन जो है ये प्लॉट कर दिया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि जो है क्लियर चीज़ें दिखें, ठीक है। अब ये मैं जो है सॉरी, हाँ ये हो गया है। अब ये जो है मैंने देखिए ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दिया ना। अब देखिएगा, जस्ट मैं एक सेटिंग करूँगा, देखिएगा ट्रेंड लाइन अभी कैसे हो जाएगा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए एक दिख रहा है ये एल और ए, ठीक है ना। ये ए का होता है अर्थमेटिक और एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक, ठीक है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे एल पे क्लिक करूँगा, आप देखिए ट्रेंड लाइन हमारी कहाँ हमने प्लॉट किया था और ट्रेंड लाइन कैसे इसको छोड़ के दूर हो गया। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे दूर हो गया, ठीक है। जैसे ही मैं यल को हटा दूंगा, ठीक है ना, मैं अर्थमेटिक रहने दूंगा, तो देखिए ये फिर जो है इसको पकड़ लिया। यहाँ पर देखिए दूरी ज़्यादा हो गया था, ठीक है ना। अभी देखिए पूरी तरह से पकड़ लिया, ऊपर हो गया, ठीक है ना। मैं एक बार और जो है रुकिए, मैं इसको वीकली करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये भाई काफ़ी कमाल की जानकारी होने वाली है, ठीक है ना। तो इसको जो है समझ कर जाइएगा और इसमें क्या करना है, हमको एल रखना है या फिर ए रखना है, नहीं जानते हैं भाई, कई लोग नहीं जानते हैं। जस्ट अ मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये रुकिए, एक मैं सोच रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम में प्लॉट करूँ आपके सामने। रुकिए, मैं आपके सामने सिल्वर का चार्ट खोलता हूँ, ठीक है ना, चांदी का चार्ट खोलता हूँ। यहाँ पर समझ में आने वाला है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी प्लॉट करके भी रखा पड़ा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये देखिए, ये मैंने जो है ये प्लॉट करके रखा है। जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। इन सारी चीज़ों को जो भी मैंने लिखा है आप इग्नोर करिएगा और अपने जो है एनालिसिस के बेस पे ही कोई सा भी काम करिएगा। देखिए मेरे सामने सिल्वर का जो है चार्ट ओपन है। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है, ये मैंने सही खींचा हुआ है, लेकिन अभी जब मैं चार्ट खोल रहा हूँ तो ये ऐसे ट्रेंड लाइन बीच में दिखा रहा है। अभी देखिएगा, मैं जैसे ही इसको एल करूँगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही मैं ये एल करूँगा, अभी देखिएगा ट्रेंड लाइन बराबर हो जाएगा। देखिए एल करते ही ट्रेंड लाइन जो है पूरी तरह से एक्यूरेट होगा। हो गया कि नहीं हो गया, आप देख रहे हैं ना। एल करते ही ट्रेंड लाइन हमारी प्रॉपर हो गई। अभी देखिए जैसे ही मैं एल हटाऊंगा, ठीक है ना, अभी देखिए ट्रेंड लाइन हमारी बीच में हो गई। तो ये क्या है भाई, ये क्या माजरा है, ये क्या समस्या है, ये ऐसे क्यों हो जा रहा है। तो भाई जो लोग भी चार्ट देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो ज़्यादातर ये नॉर्मल में ही करते हैं। मतलब जब भी वो चार्ट खोलेंगे तो यहाँ पर ये अर्थमेटिक रहता है। ये जो दिख रहा है ना ए और एल, तो ये ए की ही सेटिंग रहती है, मतलब नॉर्मल सेटिंग रहती है। ए मतलब अर्थमेटिक रहता है, तो अर्थमेटिक में आपको नहीं देखना रहता है, ठीक है ना। आपको अर्थमेटिक में चार्ट नहीं देखना रहता है, चार्ट आपको देखना रहता है लॉगरिथमिक में, ठीक है। ये जो एल है, एल करके चार्ट देखना रहता है। अब आप पूछेंगे भैया मैं एल करके क्यों देखूं, आपके कहने से थोड़ी मैं मान जाऊंगा कि हाँ एल आपने बोल दिया, ठीक है मैं एल पे देख लूंगा। तो भाई इसकी रीजन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये निफ्टी पे क्लियर होगा सबसे बढ़िया। और क्या है जो है इसका इंपॉर्टेंट, बेसिकली इस वीडियो का देखिए मेन क्या है पॉइंट, कि भैया आप जब चार्ट देख रहे हो तो आप एल जो सेटिंग है, जो लॉगरिथमिक है, उसमें आपको चार्ट देखना है, न कि अर्थमेटिक में देखना है, ठीक है ना। तो ये गलती ज़्यादातर लोग करते हैं। आपको जब भी चार्ट ओपन करना है तो यहाँ पे आपको पहले एल जो है क्लिक कर देना है, कहीं भी आप देखिए, उसके बाद फिर जो है एनालिसिस करिए। ये ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में इसका इफेक्ट दिखता है, छोटे टाइम फ्रेम में शायद नहीं दिखे। और ऐसा नहीं है कि आपकी जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस दूसरी हो जाएगी या फिर कैंडल्स दूसरा हो जाएगा, नहीं। लेकिन जैसे एल और ए का क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपका ए पे रहेगा तो वो कैंडल वाइज जो है चीज़ों को दिखाएगा। जैसे मान लीजिए किसी गिरावट में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए कोविड के गिरावट में कैंडल बना हुआ, अगर हम गिने तो 1 2 3 4, लगभग 4 जो है रेड कैंडल, बिग रेड कैंडल बने हुए हैं, ठीक है। तो इसको जो है ये नॉर्मल है, जैसे नहीं एल पे है, ये नॉर्मल रहने देते हैं। हम इसको थोड़ा सा और जूम इन करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं एक काम करता हूँ, ये जस्ट अ मिनट, ये नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, इसलिए जो है ये लोड नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो इसको जो है समझ कर ही जाइएगा।
हाँ देखिए ये हमारे सामने जो है चार्ट खुल कर रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है देखिए नॉर्मल है ना। तो यहाँ पर देखिए एक 2008 का क्रैश था। यहाँ पे देखिए मैंने जो है ऑलरेडी, जस्ट अ मिनट, हाँ मैं ये देखिए 2008 का एक क्रैश दिखा रहा है, और ये जो है 2020 में जो कोविड का क्रैश हुआ था ये क्रैश दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जस्ट अगर मैं ये मार्क नहीं किया होता, यहाँ पे दिख रहा है ना 64%, यहाँ पे 40%, जस्ट मैं मार्क नहीं किया होता, और वैसे अगर आप देखते हैं जैसे कुछ जो है यहाँ पे विदाउट जो है मतलब मार्क किए हुए चीज़ें अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं तो लगता कि यहाँ पे तो कम गिरावट है, और यहाँ पे लगता आपको ज़्यादा गिरावट है, ठीक है ना। ये नॉर्मल की सेटिंग में, जैसे जब आप अर्थमेटिक में रहते हैं तो आपको लगता कि भैया उस तरह से देखते हैं तो आपको लगता कि ये बड़ी गिरावट है और ये छोटी गिरावट है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 64% मार्केट गिरा हुआ था, और यहाँ पे 40%, मतलब यहाँ पे 64%, और यहाँ पे 40% के आसपास ही मार्केट गिरा हुआ था, लेकिन ये छोटा दिखा रहा है। यहाँ पे ज़्यादा गिरा है तो यहाँ पे छोटा दिखा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कम गिरा है तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा गिरावट दिखा रही है। अब जैसे ही मैं देखिए इसको एल करूँगा, अभी ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं इसको एल करूँगा, ये थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अभी आपको डिफरेंस पता चलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो 40% की गिरावट है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे हमारी बात को, लेकिन आप वीडियो को कई बार देखिए, समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। लोग ये जल्दी मतलब इस पर बात ही नहीं करते हैं, लेकिन ये भाई इंपॉर्टेंट है। आप गलत वे में क्यों चार्ट को देखोगे ना, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो 64% गिरा ये बड़ा दिख रहा है कि नहीं आपको, और यहाँ पे ये देखिए 40% वाला छोटा, तो जो सही है वो दिख रहा है। यहाँ पर परसेंटेज वाइज जो है चीज़ें दिख रही हैं, और जब ए पे देखेंगे, अर्थमेटिक में देखेंगे, तो वो क्या होता है कि वो कैंडल्स को गिन कर जो है दिखाता है। आप हमारी बात को समझ रहे हो ना, मतलब आप बस ये समझिए कि आपको एल करके ही देखना है, ये राइट वे है, ठीक है ना। तो अब इस पे जो है आप अपना रिसर्च कर लीजिएगा क्यों है, लेकिन मैं राइट आपको जानकारी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जस्ट हवे में बोल रहा हूँ भाई। इन्फॉर्मेशन ये पूरी तरह से करेक्ट है। आपको एल में ही, लॉगरिथमिक में ही चार्ट देखना है, ठीक है। बाय द वे अगर आप इंट्राडे करते हो या फिर नॉर्मल छोटे टाइम फ्रेम में करते हो तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना है, बट अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में करते हो तो ट्रेंड लाइन प्लॉट करोगे, जैसे कि आपने देखा कि मैं सिल्वर में जब ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर रहा था तो कैसे डिफरेंस हो जा रहा था। सोच रहे हो आप, मतलब अगर बड़े टाइम फ्रेम हम देखें तो कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इसका। जो मैं अर्थमेटिक और लॉगरिथमिक कर रहा था तो इसमें डिफरेंस हो जा रहा था। अभी देखिए ये लॉगरिथमिक है, जो मैं इसको अर्थमेटिक करूँगा, जस्ट अ मिनट, ये देखिए, जस्ट मैं इसको एल को हटा के, हाँ मतलब ए रखिए या फिर नॉर्मल रखिए, बात एक ही होता है। तो देखिए बीच में आ गया, लेकिन जैसे ही मैं ए को हटाकर और यहाँ पे एल करूँगा तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रॉपर वे में हो गया। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, आपको एल में ही एनालिसिस करना है अगर आप इन्वेस्टिंग में काम कर रहे हैं। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां होती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।